प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। तो प्यारे दोस्तों, सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और एक बेहतरीन और शानदार क्लास लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। तो सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। और आज की जो हमारी क्लास होगी सर, दैट इज वोकेबलरी। ठीक है भाई। और वोकेबलरी में जो आज हमारी क्लास है, दैट इज वन वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भैया, ये हमारी क्लास होगी और साथ में ही हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास है दैट इज, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से, पार्थ, अल्ताफ, राफिक, हेलो सर। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। जल्दी से क्लास से सभी लोग जुड़ जाइए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज आरडब्ल्यू में एसएससी जीडी का सम्मान समारोह रखा हुआ है। और प्यारे दोस्तों, इस तरीके से मेहनत करनी है कि नेक्स्ट जो सम्मान समारोह होगा उसमें आप वहां एक कुर्सी पर बैठे होंगे और आपकी भी स्टोरी और आपकी भी कहानी मेरे प्यारे दोस्तों माइक पर चल रही होगी। सो अपने आप से ये कमिटमेंट करिए, अपने आप से मेरे प्यारे भाई ये वादा करिए और अपने को झोंक दीजिएगा। पूरी पढ़ाई पूरी शिद्दत से आपको करनी है, ठीक है। तो मेहनत करिए, सभी लोग कमिटमेंट करिए कि ये जो नेक्स्ट एसएससी जीडी वाला सम्मान समारोह होगा उसमें सर मैं भी वहां पर हूंगा, ठीक है। मेरी भी उपस्थिति वहां पर होगी। तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। सभी लोग जल्दी से कमिटमेंट कमिटमेंट करेंगे तो होंगे ना। फिर कौन कौन कहता है सर मेरा भी नाम लिख लो, मैं भी आने वाला हूँ नेक्स्ट सम्मान समारोह में। गुड मॉर्निंग विपिन सर, गुड मॉर्निंग मेरे भाई आसिफ। सो एवरीबडी, आई एम आस्किंग यू हाउ मेनी पीपल थिंक हियर कि वे नेक्स्ट सम्मान समारोह में आई विल बी देयर, मैं भी वहां होऊंगा सर। तो किस किस को ऐसा लगता है? हिमांशी, साक्षी, आदित्य, सभी लोग एक बार जल्दी से कमिटमेंट करिए। नहीं देखिए, मैं इसलिए नहीं हूँ वहां पर क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट हमारी क्लास नहीं हो पाई। क्योंकि आप भी तो नेक्स्ट सम्मान समारोह में तभी आ पाएंगे ना जब मैं आप लोगों को यहाँ क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ठीक है। मेरे भाई, तभी तो आप वहां आ पाएंगे। जब मैं यहाँ आ पाऊंगा तो मैं भी पहुंच जाऊंगा, ठीक है, ये क्लास लेने के बाद। तो सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सर जी, प्रवेश सर मेरा नाम लिख लीजिएगा। यस, दिव्यांशु आर्य सर मेरा भी नाम लिख लीजिएगा। बहुत बढ़िया है प्रियांशु। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुस्तफ राजपूत, शानदार। गुड आफ्टरनून विपिन सर। ठीक है, तो अभी इस बच्चे का मैं सर एक क्वेश्चन पूछना था। संजना पॉल, हाँ भाई बताइए। सर मेरा भी आना है सर, मैं भी आने वाला हूँ। बहुत बढ़िया इरफान, ठीक है। आशिफ इकबाल सर मेरा भी नाम लिख लो। बहुत बेहतरीन। चलिए भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से कमिटमेंट करेंगे। कितने लोगों को लगता है कि आप नेक्स्ट टाइम वहां बैठे होंगे? मतलब ये खुद को लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर मैं एग्जाम दे के आ जाऊंगा, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाना चाहिए पढ़ते हुए कि सर मेरा होगा ही होगा, मतलब मुझे इतना पूरा भरोसा है, ठीक है। और वो झूठे वाला नहीं है सर, ये मेरी मेहनत बोल रही है। तो अब पहले हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और आज ये हमारी लास्ट क्लास है, लगभग हमारा सिलेबस पूरा हो गया है। अब हम फोकस करेंगे प्रैक्टिस सेट पर, ठीक है। तो चूंकि अभी हम एसएससी जीडी के समान समारोह में लगे हुए हैं, तो आज मैं मैनेजमेंट चूंकि अभी फाइनल हो जाएगा और इसके बाद ठीक है भाई, मैं आप लोगों को यूट्यूब पर कुछ ना कुछ, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए लेकर आने वाला हूं विद, ठीक है भाई, मैनेजमेंट परमिशन। तो वहां एक बार हमारी बात हो जाए और बात होने के बाद मैं आप लोगों को शॉर्ट्स भी डाल दूंगा, आप लोगों को शॉर्ट्स भी आ जाएगा और उसके थ्रू आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कब से, कल से, परसों से, नेक्स्ट कब से, किस दिन से हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली, वो आप लोगों के पास तक पहुंच जाएगा। तो सिलेबस से संबंधित किसी को भी ऐसा लगता हो सर मेरा ये रह गया वो रह गया, वोकेबलरी में जितना पढ़ा दिया सफिशिएंट है, बाकी प्रैक्टिस सेट में हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, सर मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। गेटिंग, बहुत बढ़िया है सर, बहुत बेहतरीन। चलिए, तो मेरे दोस्त बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए, तो ये हमारे कुछ लिस्टिंग है, पढ़िए इनको जरा ध्यान से। मैं एक बच्चे का कमेंट पढ़ लेता हूँ, बहुत अच्छा कमेंट है।
बहुत बेहतरीन। चलिए भाई चलिए भाई दोस्तों, ठीक है, जो हमारे प्रैक्टिस सेट होंगे वो यूट्यूब पर हो जाएंगे, ठीक है ना, वो यूट्यूब पर शुरू होंगे, ठीक है। चलो, तो अब इसको जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। हाँ भाई मनोज सर, मेरा भी नाम लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। चलो भाई, अब इसको जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बीइंग अनेबल, क्या लिखा है सर यहाँ पर, बीइंग अनेबल। जितनी वोकेबलरी देकर जा रहा हूँ सर, ये लिस्टिंग है, हाँ बिल्कुल लिस्टिंग है, ठीक है मेरे भाई, ये लिस्टिंग है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो हमें बहुत सारे वर्ड जो दिए हुए हैं वो मैं कुछ पढ़ा दूंगा, कुछ बच जाएंगे, उसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे और ये सीधे सीधे आंसर आएंगे, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफी सारे वर्ड मीनिंग हमारे पास है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं, तो ध्यान से समझिए, ये हमारा पहली स्लाइड है, यहाँ पर लिखा हुआ है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना खुद का, ठीक है ना, कर्जा या जिससे उसने उधार लिया नहीं दे पाता, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, इनसॉल्वेंट। हम यहाँ पर या ये भी बोल सकते हैं सर बैंकरप्ट, क्या हो सकता है मेरे भाई, बैंक रप्ट भी हो सकता है, ठीक है। हिंदी में क्या होता है इसका अर्थ, हिंदी में होता है सर दिवालिया। हिंदी में क्या अर्थ होता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दिवालिया हो, जो लोगों का पैसा लेकर ना चुका पाए, उसकी इतनी क्षमताएं ना हो, ऐसे व्यक्ति को मेरे भाई इंसॉल्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जो डॉक्टर्स लोग पढ़ते हैं कि भी हमारी बॉडी कैसी है, इसकी आंतरिक संरचना कैसी है, किस तरीके से हम किस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, क्या फंक्शंस हैं हृदय, गुर्दा, फेफड़े, किडनी, इन सब का, ठीक है। जो ओवरऑल अध्ययन है वो किस में आएगा मेरे भाई, फिजियोलॉजी, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, ये फिजियोलॉजी। मतलब गुरुजी इंपोर्टेंट टॉपिक्स का प्रैक्टिस सेट, हाँ भाई वो तो मलिक मैं सारे ही कराऊंगा आप लोगों को। मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन पे आज ही हमारी लास्ट क्लास है, और चूंकि हमने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी हैं, अच्छे से कवर करी हैं, अब इन्हीं सारी चीजों को हम प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो, यहाँ पर लिखा हुआ है द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, जो स्टार्स से, ठीक है, जो ग्रह नक्षत्र देखकर आपका भविष्य बता दे कि भैया सब बेहतरीन होने वाला है। नेक्स्ट, एसएससी जीडी सम्मान समारोह में आप भी वहां बैठने वाले, और कोई आपसे ऐसा आकर कह दे, आपका भाई खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक तो ऊपर से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऊपर से किसी ने आप ही के मन की आके बात बोल दी कि भैया मनोज, मैं इंस्टा और फेसबुक मैंने आज तक नहीं चलाया, ठीक है, क्लियर। व्हाट्सअप चलाना भी मेरी मजबूरी है, ठीक है, ये मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं इसको यूज करूं, ठीक है। तो ये मैंने कभी नहीं चलाया दोस्त, ठीक है। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरी कोई आपको इंस्टा आईडी नहीं मिल पाएगी, और ना ही फेसबुक, चूंकि अपना अपना, ठीक है ना, वे ऑफ लिविंग होता है। तो मुझे नहीं लगता, ठीक है, कि मेरे लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें गलत हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे लिए ये जरूरी नहीं लग रहा है मेरे को कि भाई ये मेरे लिए जरूरी है। जरूरी होता है मेरे लिए, कोई इसका ऑब्लिगेटरी होता है कि भी करना पड़ेगा, तो मैं इनका यूज कर लेता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं यूज किया। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है सर, ये ज्योतिष शास्त्र होता है, ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र का मतलब क्या होता है, जहां हम स्टार्स को देखकर ये बता दे कि भैया तेरा ग्रह नक्षत्र राहु केतु ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। बहुत बार हमसे पूछा भी जाता होगा, ठीक है सर, जो आपने करवा दिया ये सफिशियंट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा सफिशियंट है, इवन सीजीएल तक सफिशियंट है यार, आप तो एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल में भी बैठ जाना अच्छी प्रैक्टिस करके, जो प्रैक्टिस कराऊंगा ना इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। एसएससी सीजीएल और सीपीओ के प्री में भी बैठ जाना, आप यहाँ की तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलो, उम्मीद है ये हिंदी यहां तक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है सर गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ठीक है, इन स्टेट, जो स्टेट में सरकारी तंत्र काम कर रहा है, डीएम साहब हो गए, एसडीएम साहब हो गए, एडीएम साहब हो गए, एसएसपी, एएसपी, ठीक है भाई, एसएचओ, ये सब क्या है, ब्यूरोक्रेसी। क्या है ये, ब्यूरोक्रेसी, आप समझ गए होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं सर, ब्यूरोक्रेसी को दफ्तरशाही ये बोल सकते हैं,
क्लियर हुआ? बात सभी को यहां तक समझ में आ गई? ऐसा नहीं कि एक एक शब्द की जरूरत, इसकी भी हिंदी लिखो, क्या जरूरी है मेरे भाई? समझ लो, गवर्नमेंट बाय ऑफिसर, ऑफिसर कौन होते हैं, वहीं से ये शब्द बना है। जरूरी नहीं कि हर चीज हिंदी से ही सीखनी है, कुछ ऐसे भी सीखो, ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो ब्यूरोक्रेसी पहले, और यहाँ पर सीधा सीधा चीजों को समझने की कोशिश करो कि यार अफसर लोग कौन होते हैं किसी भी स्टेट में। डीएम, एसडीएम, एडीएम, ठीक है भाई, यही तो होते हैं एसडीओ, और एएसपी, एसएसपी, एसपी, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट, ये तो पद होते हैं, ये सारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ जाएंगे। बढ़ो आगे, चलो। थिंग का हिंदी अर्थ होता है सर कोई भी वस्तु, टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक। सपोज करिएगा कोई किताब आई, और किताब में बहुत सारे सवाल गलत है, बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया सर, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बच्चे का और कमेंट है, मैं पढ़ लेता हूँ। बच्चा कह रहा है सर, आ, ये फायदा हुआ है आपकी क्लास में पढ़ने का कि रिवीजन के लिए ज्यादा मतलब माथापच्ची नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। रिवीजन के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ रही, क्लास में ही चीजें याद हो जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो, तो इसको ध्यान से समझेंगे। कोरिजेंडम, कोरिजेंडम का मतलब होता है सर सुधार, थिंग्स टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक, ठीक है। कोरिजेंडम सुधार। देखो बेटा, ये ना मतलब टीचर के हाथ में नहीं होता, खाली मेरे नहीं, किसी भी टीचर के हाथ में नहीं है, ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। हमें ये बताना होता है कि सर हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब जैसा वो कहेंगे, जैसा ऊपर से आदेश है, देखो हर चीज का एक तरीका है, ठीक है। जैसे कि कोई भी दरोगा, कोई भी, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऑफिसर्स होता है वो कैसे काम करता है, क्योंकि ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर बनाता कोई है, इम्प्लीमेंट कोई और करता है, निर्णय कहीं और लिए जाते हैं। ऐसा ही तो होता है हमारे सरकारी तंत्र में, निर्णय कौन ले रहे हैं भाई, वहां बैठे लोग ले रहे हैं। क्लियर? मैनेजमेंट क्या है, जो हमारे सेक्रेटरी होते हैं वो बताते हैं, ठीक है, सरकार को कि भाई ये ठीक रहेगा, वहां फिर वो पास हो जाते हैं, और वहां से फिर ऑर्डर आता है कि इम्प्लीमेंट कर दो। हम इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जितने भी मास्टर लोग से आप पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा काम है, ऐसा है जी, हमारा कोर्स हो गया है। अब ऊपर से आएगा, एक काम करते हैं, तो ये चलाइए आप, ठीक है सर, ऐसे ही चलाते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि ओब्लिगेटरी है, हम सजेशंस देंगे, फिर नहीं ये यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ ठीक है, ठीक है, तो फिर आप ऐसा करिए, तो स्वतंत्रता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अभी जैसा भी हुक्म होगा, ठीक है, चाहे वो यूट्यूब पर है या फिर ऐप में, वो एक बार हमें ये सबमिट करने के बाद कि कोर्स हो गया जी, मेरे कोडिंग यूट्यूब पर ही होगा, ठीक है, और वहां हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, ठीक है। बूटी, बूटी क्या होता है सर? लूट का माल। क्या होता है मेरे भाई? लूट का माल बूटी होता है। जैसे चार लोग आए और एक घर पर, अब ठीक है भाई, अच्छे तरीके से हाथ साफ कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा, अब रास्ते में लेके जा रहे हैं, पांच लोग ऑलरेडी चोर वहां बैठे हैं, अब दो लूट कर लेके आए, पांच ऑलरेडी वहां बैठे हैं, उनको कुछ नहीं मिला आज। उन्होंने सोचा यार दो लोग आ रहे हैं, कुछ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने उनसे लूट लिया। वो जो माल है उसको हम क्या बोलेंगे? लूट का माल, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे। दैट विच इज लॉयन लाइक, जो शेर की तरह हो, जैसे कि भगत सिंह, ठीक है, इतना कलेजा की शेर की तरह। आप समझिए सरकारी हुकूमत में, ठीक है, सरकारी हुकूमत में उस समय अंग्रेज जज बैठा हुआ है, अंग्रेज पुलिस, ठीक है, क्लियर। और वहां जाके बम फोड़ देना, अगर कोई आज कहे, ठीक है, यहाँ जज भी भारत के लोग हैं रही, कि आप क्या सरकार का विद्रोह कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनका कलेजा समझिए, वो अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर गए उस समय, ठीक है। तो कितना कलेजा रहा होगा भाई, ऐसे चीजों को याद करोगे ना, तो शेर की तरह क्या हो जाएगा? शेर की तरह। लियोनाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लियोनाइन। आगे पढ़िए। दैट विच इज फॉक्स लाइक, ठीक है। वलपाइन, वलपाइन क्या होता है सर? लोमड़ी की तरह। क्वेश्चन बनते हैं यहां से सर, लोमड़ी की तरह। अब जैसे मोहल्ले पड़ोस में एक बच्चा होता है, उसको ये लोमड़ी की तरह चालाक है बहुत ज्यादा, ठीक है, चीजें छीन कर खा जाता है, बच्चे को जैसे बोलते हैं बहुत लोमड़ी की तरह चालाक है, और बच्चों की चीजें छीन कर खा जाता है, ठीक है। तो वहां पर बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों वलपाइन, ठीक है। आगे बढ़िए। दैट विच इज डॉग लाइक, कैनाइन, तो ये क्या हो जाएगा सर? कुत्ते की तरह,
ठीक है, डॉग लाइक। आगे इंडिपेंडेंट, तो दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है भाई, जो औरों से अलग रह रहा हो। बहुत सारे लोग, भाई मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने आज तक घर से, ठीक है, 1 रुपया नहीं लिया है। साक्षी, ये हमारे एग्जाम में नहीं आते बच्चा, ये हमारे एग्जाम में नहीं आता ये वाला टॉपिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो जाएंगे ना याद? हाँ भाई, सभी लोग फटाफट, कितने ऐसे लोग हैं गुरुजी सम्मान समारोह की वीडियोस देखना और देखना, ठीक है, कि भाई नेक्स्ट टाइम अपन लोगों को भी वहां जाकर बैठना है। निशु एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है, तो हमें वहां जाकर बैठना है, गेटिंग? सो वो नेक्स्ट सम्मान समारोह में तभी बैठे होगे जब आज अपने आप को मेहनत में झोंक दोगे पूरा अच्छे से, ठीक है, रिवाइज करके एक एक चीज पर काम करोगे कि यहाँ मेरे नंबर कम बैठ रहे हैं तो क्यों बैठ रहे हैं, आई मस्ट डू हार्ड वर्क, मैं पूरी मेहनत करूंगा। अगर आप ऐसी चीजें लेकर चल रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, दिस ईयर। सो दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, जिसको आप छूकर ये ना बता सके कि क्या है। सपोज करिएगा बोरे में कुछ भरा हुआ है और आपसे कहा भाई बताओ इसके अंदर क्या है, अब आप ऐसे करके देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है यार, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, क्या है इसमें, ठीक है, अब आप बता नहीं पा रहे क्या हो रहा है, ठीक है। आपने कहा बुखार हो रहा है, किसी ने ऐसे करके देखा, अब उसको क्या पता कि बुखार ऐसे थोड़ी पता चल पाएगा, ठीक है, वो तो अलग तरीका होता है, नब्ज देखनी आनी चाहिए। सो जिसको छूकर पता ना चल सके उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड, परसीव्ड का मतलब समझा जाना। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब होता है अदृश्य गोचर, जो मतलब महसूस ना हो सके कि भाई क्या है ये। आई होप कि सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखो, दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जिसकी गणना ही ना हो सके। मैंने आपको कह दिया, ठीक है मेरे भाई, कि बैठो और ऊपर जो स्टार्स हैं उनको गिनो। अब आपने सारे गिन लिए, अब एक इधर उधर हुआ, अब आप भूल गए कि यार मैंने इसको काउंट किया। भाई देखो सारे कई बच्चों का ये मैसेज आ रहा है, सर नरेशन नहीं करा है। भाई नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस यहाँ नहीं पूछे जाते, ठीक है। अगर ये पूछा जाता तो क्या मैं ये एक्टिव पैसिव वॉइस कराए, ये नहीं कराता, आपको एक दिन का टॉपिक है आराम से करा देता। लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आते, सर पैसिव क्यों कराए? भाई पैसिव इसीलिए कराए हैं क्योंकि बहुत बार जब आप क्लोज टेस्ट करोगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ोगे, तो वहां EXAMR के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है, वहां बच्चा सर खुजा रहा है बैठ के, सर EXAMR के बाद तो ING पढ़ा है आपने, थर्ड फॉर्म क्यों आ रही? थर्ड फॉर्म तो नहीं आती। अब पता चला वहां थर्ड फॉर्म आनी थी और आप केवल अधूरा पढ़कर आए कि EXAMR के साथ तो बस ING आता है। अब जिसने पैसिव पढ़ा होगा वो तुरंत समझ जाए आती है थर्ड फॉर्म। ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि खाली पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस में नहीं आता, ये कई जगह पूछा जाता है, लेकिन नरेशन केवल नरेशन में ही पूछा जाएगा, दैट्स वाई, ठीक है। चलो, जिसकी गणना, जिसकी गणना न की जा सके, जिसकी गणना न की जा सके, जिसको काउंट ना किया जा सके, ठीक है, ठीक है, गेटिंग? चलिए आगे बढ़िए। दैट विच कैन बी रूटेड आउट, रूट आउट का मतलब जैसे किसी चीज को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। जैसे हमारे बगीचे में, हमारे खेत पर, जैसे मैं खेत पर जाता हूं तो बहुत बार मुझे कोई ऐसी अननेसेसरी घास दिखाई देती है कि भाई इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो फसल खराब कर देगी, हम जाते हैं उसको उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं। क्लियर? कैटिंग? तो हम क्या करेंगे, कोई भी चीज जिसको हमें नष्ट करना है तो इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड का मतलब होता है नष्ट करना, जड़ से उखाड़ फेंकना। कोई भी ऐसी बात जिसको आपको बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देना, इरेडिकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरेडिकेट बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट। क्लियर? भाई राकेश ये सफिशियंट है, जो करा दिया वो सफिशियंट है। क्लियर? आगे बढ़ो, देखो पढ़ते ही रहना हमारा काम नहीं है, ठीक है। दो तरीके के स्टूडेंट होंगे, ये वाले पास वाले होंगे। मैं आपको एक छोटा सा फैक्टर बताता हूं, और ये होगा सर फेलियर। फेलियर क्या करता रहता है? फेलियर जैसे कि सपोज करिएगा उसको यहां से यहां तक आना है, ठीक है, वो यहाँ पढ़ेगा, आज पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, परसों पढ़ेगा, नेक्स्ट डे पढ़ेगा, फिर पढ़ेगा, फिर पढ़ेगा, फिर पढ़ेगा, और यहाँ तक आते आते उसका एग्जाम है। वो आज भी पढ़ा है और आज भी क्लास लेकर आया है, ठीक है, एग्जाम आ गया।
रिवीजन का टाइम ये होगा, चूंकि इस समय तो वो क्लास ले रहा है, बस इक्का दुक्का ये उसका रिवीजन है। चलिए यहां और मान लेते हैं। क्लियर। अब इसकी बात कर लेते हैं, जो पास वाला है, ये उसका एग्जाम है सर। वो यहां 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 और यहां के फुल स्टॉप कर देगा। ठीक है, यहां उसका एग्जाम है, यहां रिवीजन, इतना रिवीजन। अब उसका रिवीजन यहां भी चल रहा है। ठीक है, उसने ये जो रिवीजन है यहां तो किया ही किया है, इसको यहां पर भी लाकर कर दिया। ठीक है, अब इसको चीजें ज्यादा आती हैं, चीजें पढ़ी ज्यादा है इसने, इसने कम पढ़ी है, लेकिन आती इसको ज्यादा है। क्यों? रीजन बताइए। क्योंकि मेरे दोस्तों इसका मल्टीपल रिवीजन है, इसका रिवीजन ने पढ़ा इसने ज्यादा। तो पढ़ाई पर मत टूटो, रिवीजन पर टूटो। जिसका रिवीजन सटीक होता है ना, वो एक नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारे बालकों के 6-6 एग्जाम, 3-3, 4-4, 5-5 एग्जाम क्रैक हो रखे होते हैं। वो ही रीजन होता है। जिनके नहीं होते वो पढ़ते रहते हैं, आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, परसों वो पढ़ लिया, फिर पढ़ लिया, ये भी पढ़ा दो जी, वो भी पढ़ा दो भाई, रिवीजन कर ले। और एक एक चीज इतने सटीक तरीके से पूछ ले कि अगर हिस्ट्री के 4 युद्ध दिए हुए हैं ना, ठीक है, और उनका एक आरोही या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया, तो इतने क्लियर तरीके से कंसेप्ट आने चाहिए कि आप जानते हो कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। ठीक है, खाली ऐसा ना हो कि हमें युद्ध पता है बस। ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो एक बार जल्दी से थम्स अप करो कि गुरुजी बिल्कुल समझ गए आपकी बात। ये श्योरिटी ज्यादा रखेगा एग्जाम को क्रैक करने की। क्यों? क्योंकि इसका रिवीजन बहुत अधिक है, इसके सारे वर्ड मीनिंग याद है। क्योंकि क्यों याद है? क्योंकि ये जो इतना स्पेस है, इसमें इसे समय मिला था याद करने का, बार बार चीजों को रिवाइज करने का, इसको समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन भरोसा इसको ज्यादा है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस तक करिए, ये रीजन है बस। ठीक है, इसका क्लास से 5-6 दिन पहले सिलेबस हुआ है, और ये आज भी पढ़ने की सोच रहा है कि गुरुजी कुछ पढ़ा दो। नहीं, पढ़ना नहीं है, इसको 20 बार पढ़ जाओ। जितनी इंग्लिश पढ़ाई गई है ना मेरे दोस्त, इसको 20 बार पढ़ जाओ। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है। ऐसे भी तुर्रम खाओगे जो पिछली बार एसएससी में रह गए थे, वो फिर से एग्जाम देंगे। क्या ऐसे बीट कर पाओगे उनको कि आज भी पढ़ा दो, कल भी पढ़ा दो, ये रहेगा वो रह गया? ठीक है, टीचर को जितना, ठीक है, लगता है ना एग्जाम पास करने के लिए बच्चे को ये पढ़ाना जरूरी है, वो आपके बिना कहीं भी पढ़ाता है। क्योंकि उसको भी मेरे प्यारे दोस्तों आपके सिलेक्शन की उतनी ही नीड है जितनी आपको अपने खुद के सिलेक्शन की नीड है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बेहतरीन। उम्मीद है मेरे सभी भाई और बहन समझ गए होंगे ये वाली बात कि गुरुजी बात तो सही है, हम रिवीजन को तो दिमाग में ही नहीं रखते कि ये भी पढ़ना है। एक एक चीज 10-10 बार तो एटलीस्ट पढ़ी गई हो। ठीक है, ये नहीं कि आपने आज रिवीजन कर लिया, कल रिवीजन कर लिया और परसों रिवीजन कर लिया, और भगवान के ऊपर आपने एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि मैंने कर दिया है रिवीजन। ठीक है, चलिए ध्यान से समझो। साइंस ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, एज एन एनिमल, ठीक है, ये होती है सर मानवता। मैनकाइंड, मानवता। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी में क्या बोलते हैं? मानव शास्त्र। जैसे कि हमारा विकास कैसे हुआ हम, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आदि मानव से मनुष्य, और मनुष्य के, ठीक है, एक सभ्य इंसान कैसे बने, किस तरीके से हमारी सभ्यता का विकास हो, वो सब इसके अंदर। आगे बढ़िए नेक्स्ट। साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स, टेक्नोलॉजी। ये ऐसे शब्द हैं जो आपको ऑलरेडी पता है भाई, ये जो आप देख रहे हैं चीजें चल रही है, टेक्नोलॉजी का ही तो पार्ट है। आगे बढ़िए कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप कहीं बैठकर क्लास ले रहे हैं। क्या ऐसा कभी सोचा था किसी ने कि ऐसा भी हो सकता है? ठीक है, सबने यही सोचा था कि स्कूल या फिर कोचिंग जाना है, मास्टर सामने खड़ा होगा, हम आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, ठीक है, हाइजीन। लोग चिल्ला चिल्ला कर, ठीक है, आपसे कहते हैं कि भी बिल्कुल हाइजीन खाना खाइए। हाइजीन का मतलब हेल्दी। क्लियर? संजना गुड़िया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, गूगल यूज करिए। मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, जो भी शब्द आपको नहीं पता, सपोज करिए इसका अर्थ मैंने कह दिया भाई अच्छे से खाना होता है, आपको फिर भी समझ में नहीं आया, ठीक है, गूगल करो। हाइजीन इन हिंदी मीनिंग, ठीक है, हाइजीन इन इंग्लिश मीनिंग,
वहां आपको ये एक्सप्लेन करेगा अच्छे से और थोड़ी दो चार बातें बता देगा, ठीक है। बाल की खाल निकालता है मतलब गूगल, ठीक है। फिर आपको बताएगा वहां से आपको, अगर सपोज करिए तो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या सारी चीजें थोड़ी पढ़ा पाता है टीचर? कोई भी मैथ्स का है, रीजनिंग का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, सारी चीजें नहीं पढ़ा सकता जितना भी ज्ञान होता है। कुछ चीजें यू हैव टू लर्न, और जो चीजें आपको सीखनी है दोस्तों, नहीं आ रहा गूगल पर जाइए। मेरी बात समझ में आ रही? अब जैसे एक बच्चा यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग पूछ रहा है, सर इसका क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पर जाइए सर्च कर लीजिएगा। जो टीचर पढ़ा रहा है वहां से कोई भी रिलेवेंट डाउट है आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता है सर? हाइजीन मतलब अच्छा हेल्दी खाना। साइंस ऑफ इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन क्या होते हैं सर? लेख होते हैं ये। जैसे कि आप दीवार पर, मैंने यहाँ कोई लेख लिख दूं और 10-20 साल, 50 साल, 200 साल बाद, 300 साल बाद कोई आए और देखिए यार ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, और वो पढ़ रहे हैं, अब ये लेख है, कुछ लिपि है कोई, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं सर? साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन मतलब लेख, लेखों का अध्ययन, लेखों का अध्ययन। जैसे कि आपने जेम्स प्रिंसेप का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? जरा जेम्स प्रिंसेप की मैं बात कर रहा हूं, बताइए क्या है जेम्स प्रिंसेप, कहाँ सुना है आपने? बस इतना बता दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे, साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, जो मानवता के सौंदर्य से संबंधित है, ठीक है। कैलोलॉजी इंपोर्टेंट कर लेना दोस्त, इसको आता है, और चूंकि सुंदरता की बात है तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, सुंदरता का अध्ययन। अब आप देख रहे होंगे मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं, भाई ये लगा लो और गोरे हो जाओगे, ये लगा लो, बजाज लैक में फलाना ठिकाना, ठीक है, ये लगाओ 7 दिन में गोरे, ये लगा दोगे तो रात को लगाओगे सुबह गोरे होगे उठोगे, ठीक है। जो मतलब सुंदरता, आदमी को सुंदर बनाने के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, होते हैं कि नहीं होते हैं? फेयर एंड लवली, ठीक है, 4 बार ऐसे जब हम टीवी देखते थे 4-5 बार ऐसे रोटेट करता था और इंसान गोरा हो जाता था, ठीक है। मेरे दोस्त ने तो मंगा भी ली थी, यूज भी करी, कोई खास हमें तो अंतर उस पर दिखाई नहीं दिया, ठीक है, क्लियर। और पहले वो लड़का सांवला था, फिर लोग उसको भूरा कहने लगे, ठीक है, उल्टा मतलब एक नाम निकल गया, फायदा कुछ नहीं हुआ, वहां पर भी पैसे बर्बाद हो गए। चलिए आगे, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, जो डेट्स फिक्स होती हैं। अब तो लोग फिर भी ना, मतलब आप समझे टैलेंट की तरफ भाग रहे हैं। अभी हम 10 साल 15 साल पहले की देखें ना, तो लोग कॉस्मेटिक लेकर ऐसे ही मार्केट के अंदर, ठीक है, और गांव देहात के अंदर भी आने लगे थे, ये क्रीम ले लो, वो क्रीम ले लो, ये ऐसा होगा, ये वो प्रोडक्ट है, ये ऐसी साबुन है, ये वैसी साबुन है, मतलब आप समझ रहे, लोग पहले सुंदरता के लिए इतने, आप समझिए, मतलब आप बहुत ज्यादा फोकस्ड थे। हमें ये लगता था कि भाई ठीक है, गोरा होना ना एक, मतलब समझिए जो गोरा हो गया वो ब्रह्मास्त्र लेके पैदा हुआ है, ऐसा नहीं। लेकिन अब लोग टैलेंट की कदर करते हैं, पहले लोगों की मानसिकता में ये आ गया था कि रंग रूप, लेकिन आजकल ये बिल्कुल नहीं है। सो मेहनत करो, क्योंकि मेहनत और क्वालिटी और गुण को सलाम है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो बहुत ज्यादा गोरे लोग हैं वो बुरा मान जाए, सर क्या कह रहे हो मतलब आप, ठीक है। हम ये कह रहे हैं मेरे भाई, पहले ऐसा होता था, कॉस्मेटिक के लिए मतलब लोग ज्यादा थोड़े से फोकस्ड होते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे अभी सब लोग अपने आप को डेवलप और क्वालिटी, ठीक है भाई, क्वालिटी वाला पर्सन बनाने में लगे हुए हैं, है कि नहीं है? चलिए, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट, ये क्रोनोलॉजी होती है। ये क्या होता है सर? ये होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन होता है। अध्ययन का मतलब एक चीज है ना, क्रम से जो चली आ रही है, जैसे कि मैं आप लोगों को 4 युद्ध दे देता हूं और मैंने कहा भाई इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा, ये फिर डिसेंडिंग, तो असेंडिंग जो ऑर्डर होगा उसको क्रोनोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। असेंडिंग, भाई 2026 में ये हुआ, सॉरी 2016 में ये हुआ, 2017 में ऐसा हुआ, 18 में ऐसा हुआ, 19 में ये हुआ, 20 में ये हुआ, 21 में ये, 22 में ये क्रोनोलॉजी चल रही है। चलो आगे, नेक्स्ट, डेफिनेशन, टर्म्स होती है, ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, एक्सकर्शन, ठीक है। ये क्या होता है? सैर सपाटा, आपने सुना होगा, सैर सपाटा, सैर सपाटा सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा। जैसे पहले राजा महाराजा लोग रथ लेकर, ठीक है, और अपना तीर कमान लेकर जंगल की तरफ निकल जाया करते, चलो एक ही, ठीक है भाई, एक दो पशुओं को मारकर लेकर आ जाते, पहले ऐसा होता था।
ठीक है, पता चला 2 हिरन मार दिए, पता चला एक शेर मार दिया, पता चला ठीक है 2 निर्दोष जानवर मार दिए, तो वो सैर सपाटा होता था, वैसे ही निकल गए। ठीक है, जैसे कि अब हम राजा महाराजा तो है नहीं, हमारे समय के लोग गली नुक्कड़ में निकल जाते थे, पता चला इस मोहल्ले का लड़का उस मोहल्ले में जाके ठीक है घूम रहा है, ठीक है, वहां के 4 लोग इधर घूम रहे हैं, तो ये सैर सपाटा होता है जो हम ऐसे इधर उधर घूमने के लिए निकल जाते हैं। ए शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ, मतलब कोई भी ऐसी छोटी कोटेशन जो एक ट्रूथ को डिनोट करती है, जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, नेक्स्ट 1837 स्टडीड बाय अशोक, इंस्क्रिप्शन बाय जेम्स प्रिंशेप, बहुत बढ़िया भाई रिहाना, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, यही है। चलिए, सो प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है सर, हिंदी में आप इसको क्या बोलेंगे, कहावत। कुछ लोगों को देखा होगा बात बात पर कहावत छोड़ देते हैं, बहुत बार समझ में भी नहीं आती। ठीक है, मेरा दोस्त एक पता नहीं उसको कहाँ से इतनी कोटेशन याद है, याद करता है या फिर उसको यही जन्मजात ठीक है ना भगवान ने गुण देकर भेजा है, वो बात बात पर कोटेशन बोल देता है। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्लियर। जब हम ना चीजें जैसे हम पढ़ रहे हैं और हम ये सर मुझे तो इंग्लिश समझ में नहीं आती, अच्छा नहीं पढ़ाते हो आप, बेकार पढ़ाते हो। अब कोई बच्चा उससे एकदम से कहे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब पढ़ना खुद नहीं चाहता और गुरुजी में कमी, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रोवर्ब बोल सकते हैं। क्लियर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, अब ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो कहावत के रूप में, ऊंट के मुंह में जीरा, आप एक्सपेक्ट कर कर गए बहुत ज्यादा और आपको मिला कुछ भी नहीं। ठीक है, गेटिंग, जैसे कि बहुत बार ना हम सोचते थे इस बार मामा जी 100 रुपए देकर जाएंगे, ठीक है, और सब लोग आस लगाए बैठे हैं, सिस्टर भी आस लगाए बैठे हैं मेरे को 100 मिलेंगे, ठीक है, तेरे को 50 मिलेंगे। अब पता चला मामा जी जैसे ही गए तो दोनों को 10-10 रुपए दे दिए। ठीक है, अब आपका जो चेहरा है, ठीक है, जो कभी एक उत्साह से भरा हुआ था, अब आप पीले पड़ गए हैं, ठीक है, निराशा से भर गया है। ठीक है, आपने कितना एक्सपेक्ट किया था और केवल हाथ कितने लग पाए, 10 रुपए, तो वहां हम क्या बोलेंगे, ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया है। सो ये क्या होते हैं, प्रोवर्ब, डिक्टम, मैक्सिम और एडेज, हिंदी में कहावत। ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। एनेक्डोट, आपने सुना होगा तेनालीराम की कहानियां, ठीक है, बेताल पच्चीस की कहानियां, ठीक है, तानसेन की कहानियां, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसी छोटी कहानियां जो रोचक कहानियां हैं, ठीक है, जिनको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, किससे, किसके भाई, किससे, किसी भी सजीव व्यक्ति के। ठीक है, और एक और था वो दरबार में जो बीरबल, बीरबल के रोचक किस्से। ठीक है, पहले नो मतलब अब तो किताबें पढ़ना ही लोगों ने बंद कर दिया, पहले हर व्यक्ति के पास मिलते थे। ठीक है, बीरबल की रोचक कहानियां, बीरबल के रोचक किस्से, सब लोग 10 रुपए की किताब, बस में चिल्लाता रहता था इंसान, ठीक है, ये ले लो जी, ये एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, ठीक है, 20 रुपए में 3 किताबें, 10 रुपए में 2 किताबें, ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, वो कोटेशन बस में बोलता था जब हम छोटे थे, ठीक है, हम देखते रहते थे, क्योंकि हमें भी लगता था यार पढ़ना तो चाहिए, मैंने भी पढ़े थे लेकिन अब याद नहीं है। चलो, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है घृणाजनक, एंड कंटेम्पचुअस, एक तो घृणाजनक हो गया है और दूसरा ये किसी का आप अपमान भी कर रहे हैं। सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेंटेंस एरर में किस एरर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, निशु में समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह रही हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छी बात, सेंटेंस एरर, अच्छी बात, में किस एरर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखो मैं, हालांकि मैं आपकी बात नहीं समझ पाया लेकिन उड़ती उड़ती बात मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है आप शायद ये कहना चाह रहे हैं इंपोर्टेंट हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो सर हम इसमें किसको प्रायोरिटी दें, एरर को प्रायोरिटी दें, फिलर्स को प्रायोरिटी दें। ठीक है भाई, एक इसमें और क्या पूछा जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये हमसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया ग्रामेटिकल वाला, और यहां पर मैं लिख देता हूं सर क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट। आई होप कि मेरी बात समझ में आएगी, हम इन सब चीजों के ऊपर काम करेंगे, जब आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले सब बताया जाएगा। सर आज हिंदी का भाई, कल से इंग्लिश भी नहीं चलेगी, कोर्स खत्म हो गया है महेंद्र भाई। ठीक है, तो आज ही हमारी इंग्लिश की लास्ट क्लास है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। तो अब आते हैं हम अपने इस पॉइंट पर। देखो गुड़िया, पहले से कोई भी चीज फिक्स नहीं है, मैं आपसे कहूं कि गुड़िया एरर छोड़ देना, ये कर लेना, एग्जाम में बैठकर ही पता चलेगा कि हमें किस स्ट्रेटेजी को बनाना है।
ठीक है, अगर हम घर पर बैठकर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं बिना क्वेश्चन को देखे, तो इसका मतलब ये है कि हम बिना मतलब वाला काम कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस चीजों को सोचकर। आपको सारी चीजें फोकस करके जानी है। छोड़ना तो देखो है नहीं, बीसी तो क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी हम 10 क्वेश्चन को छोड़ने का घर से प्लान बनाकर चले तो क्या एग्जाम पास हो जाएगा? कतई नहीं होगा। खाली इक्का दुक्का क्वेश्चन का हम मान लेते हैं कि भाई कोई हमारा बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बन गया और फिलर से बन गया, हमने छोड़ दिया। मैं आपसे कह दूं एरर को छोड़ देना, पहले फिलर्स करना, क्या पता फिलर्स में ऐसा क्वेश्चन हो जो बहुत टिपिकल हो और एरर इतने आसान हो कि उनको गली नुक्कड़ पे चलता कोई बच्चा भी कर दे। ठीक है, अब आप तो मन बनाएंगे कि गुरुजी ने एरर छोड़ने के लिए कहा था, ये मैंने छुड़वाने के लिए बोल दिया, ये आपने खुद छोड़ दिया, ये आपसे गलत हो गया। ठीक है, तो नुकसान ही तो नुकसान है, फायदा तो कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इन सभी चीजों के ऊपर काम करेंगे। आपको कंप्लीट पेपर प्रैक्टिस करना है, आपको कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करना है, वो वहीं पता चलेगा आपको कि आपको क्या छोड़ना है। एक आध क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन छोड़ने का प्लान घर से बनाकर चल दियो, नहीं, वो सारी स्ट्रेटेजी वीडियो आपको बताई जाएंगी एग्जाम से पहले, चिंता मत करिए। चलो भैया आगे, तो साइंस ऑफ वेट, ठीक है भाई, भार का अध्ययन। अब जितने भी आप ये क्रेन वगैरह देख रहे होंगे, ठीक है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम चला हुआ है कि भाई छोटी सी मशीन इतना बड़ा वेट उठा देती है, वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? वो यहीं से पॉसिबल हो पा रहा है कि आप भार का अध्ययन कर रहे हैं कि ज्यादा भार को हम कैसे पुल कर सकते हैं, या फिर वेट का जो अध्ययन होता है कि कैसे किया जाए कि भाई पर्वत है, इसमें कितना वेट हो सकता है, लगभग इतना वेट हो सकता है, उसकी माप, उसका, ठीक है, हमने 1 किलो या छोटा सा कोई पत्थर उठाया, उसकी माप की कि भाई लंबाई इतनी बैठ रही है, चौड़ाई इतनी बैठ रही है, ठीक है, और इतने केजी का ये बैठ रहा है, ठीक है, तो इतने इंच का। अब पूरा पहाड़ हम मैच कर रहे हैं, जैसे कि पहले लोगों को आइडिया नहीं होता था, मकान बनाए जाते थे, ईंट कितनी मंगानी है, लेकिन मिस्त्री अब एग्जैक्ट बता देता है कि भाई इस दीवार को यहां से यहां तक बनाने में इतनी ईंटें लगेंगी। क्यों? क्योंकि वो एक ईंट का, ठीक है, लंबाई चौड़ाई निकाल लेता है, ऊंचाई निकाल लेता है, और उसके बाद इसको नाप लेता है कितनी लगेगी, ठीक है, इसमें कितनी आ सकती है, वो सब ये मैथ्स का कमाल है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे, साइंस ऑफ टाइम, समय का अध्ययन। क्या होता है सर? समय का अध्ययन। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? समय विज्ञान। आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग ए डिक्शनरी, ये क्या होता है? शब्दकोश। क्या होता है मेरे भाई? शब्दकोश अध्ययन, जो शब्द बनाए जाते हैं, हालांकि ये मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है। नेक्स्ट, साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है, टू अनदर, एंथोलॉजी, मानव शास्त्र, मानव शास्त्र अध्ययन। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फियर ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है, विदेशियों से भय, विदेशियों से भय। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, ऑटोफोबिया, फियर ऑफ वनसेल्फ, स्वयं से भय। तो ये अब हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, चूंकि आप इनको इंग्लिश टू इंग्लिश समझ सकते हैं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? अब इसको जरा ध्यान से समझिए। नहीं देखो गुड़िया, वो कहीं से भी आ सकता है, खाली वर्ब ही थोड़ी होता है उसमें एरर में। क्या पता वो प्रीपोजिशन का हो, क्या पता वो नाउन का हो, प्रोनाउन का हो, वहां वर्ब मैटर ही नहीं कर रही है। ठीक है, क्या पता वो आर्टिकल का हो, वहां वर्ब मैटर ही नहीं करनी है। तो उसके लिए आपको कंबाइंड प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिए। फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, ठीक है भाई, जो फियर ऑफ होम सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब इकोफोबिया, जो आपको अपने घर के आसपास भय लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, फियर ऑफ डेड बॉडी, नेक्रोफोबिया, जो मतलब वो डेड बॉडी होती है ना किसी को, उससे डर रहा है कोई,
कि भाई यहाँ डेड बॉडी है और फलाना ठिकाना, पड़ोस में एक बच्चा डरता है, क्यों? क्योंकि उसने एक डेड बॉडी को देख लिया था, और डेड बॉडी को जैसे देखा तो अब उसको ठीक है भय लगता है उन चीजों से। आगे देखो, फियर ऑफ एनिमल्स, जियोफोबिया। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ लेना। देखो यहाँ काफी सारे फियर हैं। फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ डेड बॉडी, नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ एनिमल, जूफोबिया, फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, इकोफोबिया। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोगों को पढ़ने हैं। फियर ऑफ वन सेल्फ, खुद से ऑटो का बायोग्राफी आपने सुना होगा, वहीं से ये बन जाएगा। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशी, जेनोफोबिया, ये भी आप पढ़ सकते हैं। फियर ऑफ मच अल्कोहलिक ड्रिंक, बिबो, ठीक है भाई, बिब्यूलस हो जाएगा। फियर वन हु इज फुलिशलेसली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, जो खुद की वाइफ का, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, जो खुद की वाइफ की हर आज्ञा को सर आंखों पे रखता है, जी मालिक। ठीक है, वाइफ कुछ भी कह दे, जैसे हिंदी में आपने इसको सुना होगा, जोरू का गुलाम। भाई ये तो अपनी वाइफ की एक भी बात नहीं टाल सकता। लोग भी परेशान, घर के, इवन घर के लोग परेशान हैं, घर के लोग जानते हैं कि अपनी वाइफ के सामने बिल्कुल भी मुंह नहीं खोल सकता, इतना डरता है ये। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हैंडपैक्ट। ए फ्री, ठीक है भाई, टू फ्री ए प्रिजनर ऑन पेमेंट, रेंसम। ठीक है भाई, तो रेंसम का मतलब क्या होता है? फिरौती। आपने सुना होगा, क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? फिरौती। किसी बिजनेसमैन का, ठीक है, किसी ने बच्चा किडनैप कर लिया और कह दिया 2 करोड़ दे के जाना है, उसने 2 करोड़ दे दिए, तो उसने उसको रिहा कर दिया, तो फ्री कर देना, रैंसम, फिरौती पर। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। दैट विच कैन नॉट बी ब्रोकन थ्रू, जिसको तोड़ा ना जा सके, इम्प्रैग्नेबल होता है, ठीक है भैया। दैट विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड, जिसको आसानी से समझा जा सके। इंटेंजिबल होता है, दैट विच इज मोस्ट लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, ये इमिटेंट होता है। तो ये सारी चीजें ना मतलब आप पढ़ सकते हैं, मैंने आप लोगों को लिस्टिंग दे दी है। जिसका भी हिंदी ना पता हो, गूगल कर सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं होगी इतना, तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या आपसे पूछा जा रहा है और क्या नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलो आगे। तो ये कुछ मेरे भाई हमारे, ठीक है, दैट विच कैन बी इजीली ओकर, फ्लेक्सिबल होता है सर। ठीक है, हर्बीवोरस मतलब जो केवल ग्रास खा रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, डेट्रीमेंटल हानिकारक होता है सर, हार्मफुल से आप समझ जाएंगे। कैटावरस क्या होता है? दैट विच इज कॉप्स लाइक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच इज कैट लाइक, फीलाइन होता है, ये आज हमने पढ़ लिया है। बोवाइन क्या होता है सर? काउ लाइक होता है। पिसाइन क्या होता है सर? फिश लाइक, जो मछली की तरह है वो। ठीक है, पेस्टिफरस क्या होता है? मोस्टली डेंजरस, पेस्टिफेरस जो मतलब जहर वगैरह होता है, खेतों वगैरह में दवाई लगाई जाती है। प्रोहिबिटरी मतलब प्रोहिबिटेड, एक तरीके से निषेध होना। ठीक है, ए होल बॉडी ऑफ विग, ठीक है भाई, अनस। ठीक है भाई, प्रो लेटरेटिस्ट। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, द वर्ड हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूज होता है। राइटिंग मटेरियल, पेन पेपर, ये कॉपी में होता है, स्टेशनरी होता है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है ना, ये गायनाकोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, वुमेन हु इज स्पेशलिस्ट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कि भाई जो ना मतलब एक प्रेग्नेंट महिला का इलाज करती है। ठीक है, और उसको, ठीक है भाई, प्रेगनेंसी के दौरान हेल्प करती है, उसका चेकअप करती है, उसको देखभाल करती है। ठीक है, वो गायनाकोलॉजिस्ट होता है डॉक्टर। जैसे आंखों का होता है, गुर्दे फेफड़े का होता है। कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट होता है, जो तंत्रिका तंत्र विज्ञान से संबंधित डॉक्टर होता है। पेडिट्रिशियन होता है, जो पैदल चलता है। अच्छा, चाइल्ड डिसीज, सॉरी, वो पेडिस्ट्रियन होता है। ठीक है, चाइल्ड डिसीज जो बच्चे की बीमारी का इलाज करे, उसको पेडिट्रिशियन बोलते हैं, पेडिट्रिशियन बोलते हैं। ए रिमाइंडर ऑफ समथिंग मोमेंटो, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये कुछ मेरे भाई वर्ड मीनिंग है, जैसे कि ओमनीपोटेंट क्या हो सकता है मेरे प्यारे। तो ये लिस्टिंग है जो मैं आप लोगों को इस समय यहाँ पर दिखा रहा हूँ मेरे भाई, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलो, तो हमने यहाँ पर क्या देखा? ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान। प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट। और जो सर्वशक्तिशाली हो, ओमनीपोटेंट। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, ओमनीसिएंट, सर्वज्ञानी। वन हु बिलीव्स इन फेट, फेटलिस्ट बोलते हैं। वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट, जो लोगों से प्रेम करे। नेक्स्ट, वन हु प्लेज, सिंग्स, पेंट्स, पिक्चर्स, एमेच्योर होता है, सारे अक्षरों को अल्फाबेट बोलते हैं। ये पहला एंटोनिम है मेरे भाई, जल्दी से फटाफट सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए क्या होना चाहिए। शाय, अपटाइट, रिसेंट, तो ये एंटोनिम्स हैं, आप लोगों को पढ़ने हैं, ध्यान से बताओ जल्दी से सभी लोग। हाँ भाई, बोलो जल्दी से सभी लोग।
सभी लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया कमेंट है मेरे भाई, मैं इसको ठीक है ना पढ़ लेता हूँ, बहुत शानदार कमेंट है। तो हाँ भी बोलो। हाँ भी बोलो। बिल्कुल पढ़ सकते हैं भाई, देखो जहां से ज्ञान मिले पढ़ो, हमारा अल्टीमेटम है ज्ञान अर्जित करने का, ठीक है। क्लियर हुआ? तो मतलब भयानक आपको पढ़ना है, इतना भयानक जो आ गया वो सब पढ़ लिया, ठीक है। इतने मतलब आप ना स्टूडियस होने चाहिए। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है सर? शर्मीला होता है। क्या होता है मेरे भाई? शर्मीला। हमें इसका जस्ट अपोजिट बताना है, तो क्या हो सकता है सर? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है मेरे दोस्त? टॉकेटिव होता है। अब ये सिनोनिम आप लोगों को पता होने चाहिए। वर्बॉस होता है, गारुलस होता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है मेरे दोस्त। गारुलस मतलब ज्यादा बातूनी, क्या बोल सकते हैं इसको? बातूनी, ये भी तो बोला जा सकता है बिल्कुल। तो ये हम लोगों का राइट एंटोनिम हो जाएगा। डेस्परेट। डेस्परेट का हमें क्या बताना है यहाँ पर? ध्यान से समझिए सर, एंटोनिम बताना है। तो डेस्परेट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? निराश। क्या होता है मेरे भाई? निराश होता है। सारे शब्दों को, ठीक है ना, इतना भयंकर पढ़िए, एक एक शब्द आपको लाइक एबीसीडी आता हो। अगर आप इतना भयंकर पढ़कर जा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू, ठीक है भाई, मतलब बोल देते हैं सर धुआं धुआं कर देना। ब्लीक, होपफुल, इरेटिक और स्लॉपिंग। तो निराश का उल्टा क्या हो जाएगा सर जी? होपफुल हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट। डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से निराश करना, ठीक है, या फिर निषेध, ठीक है, किसी के लिए मनाही या परहेज करना किसी चीज का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? एनकरेज, उत्साहित। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? इंस्पायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? इंस्पायर, ठीक है। एनकरेज करना मतलब उत्साहित करना, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट। अभी बोलो जल्दी से। मेरे भाई आपको पढ़ाना है इसलिए नहीं जा पाया, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको भी तो सम्मान समारोह में बैठाना है कि नहीं बैठाना है? बैठोगे कि नहीं बैठोगे? अगर मैं ही छुट्टी पर रहूंगा और मैं ही कह दूंगा भाई मैं नहीं पढ़ा रहा आज, तो क्या नेक्स्ट टाइम? देखो, कहने के लिए, इग्नोर करने के लिए तो आप ये कहते हो सर एक दिन में क्या हो रहा है। और अगर मैं बात करूं डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंसी की, तो मैं कह रहा हूं 1 मिनट भी मैटर करती है। मेरी बात से सहमत हो तो अपनी फेवरेट पोस्ट लिखो और जय हिंद लिखो कि बात तो सही है सर, ठीक है। अगर हम इग्नोर करें चीजों को, तो हम ये भी कह सकते हैं सर एक क्लास इजीली मेरे को भी आराम से मैं वहां चला जाता और छुट्टी मिल जाती, ठीक है। क्लियर हुआ? वो ग्रांटेड भी है एप्लीकेशन में कि जो भी आना चाहिए आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन और लेकिन, क्या मैं परसों आपसे आकर यहाँ पर कंसिस्टेंसी और, ठीक है ना, डिसिप्लिन की बात कर सकता हूँ? नहीं, ठीक है। वो फिर यही हो जाएगा मेरे भाई कि जब चाहे छुट्टी हो रही है, आप सर डिसिप्लिन तो आप ही नहीं है तो हम कैसे कंपेल कर रहे हो? तो डिसिप्लिन होना है तो फिर 1 मिनट भी मैटर करती है। और इग्नोर करना है तो फिर तो मेरे भाई चाहे आप 2 दिन मत पढ़ो, 5 दिन मत पढ़ो, ठीक है। चलो, एमिनेंट का मतलब क्या होता है सर? प्रसिद्ध होता है। क्या होता है दोस्त? प्रसिद्ध। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्साइटेड, इंप्रेसिव, इनकॉन्स्पिक्यूअस और डिस्टिंग्विश। बताओ भाई जल्दी से, मैं कमेंट पढ़ता हूं तब तक आप सब लोगों के। हाँ भाई बोलो जल्दी से। सीआईएसएफ, जय हिंद। जहीर चौधरी, बहुत बढ़िया है। हाँ भाई बहुत शानदार। चलिए राकेश कुमार, जय हिंद सर। नीशु, फोर्थ का सर डी हो जाएगा, फोर्थ का डी हो जाएगा। गुड़िया, ये होता है प्रसिद्ध, और इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, एक तरीके से साधारण। क्या बोलेंगे इसको? साधारण। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब एक तरीके से जो लोगों की नजर में ही ना हो, ठीक है। जैसे बहुत बार नॉर्मल कोई भी व्यक्ति होता है जिसे ज्यादा लोग ना जानते हो, असंदिग्ध भी बोल सकते हैं। आगे बढ़िए। एंडेवर क्या होता है? प्रयास करना। क्या होता है सर? प्रयास।
करना। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है? लेजीनेस। लेजीनेस का मतलब क्या बोलेंगे सर? आलसी। क्या बोलेंगे दोस्त? आलसी। क्या हो सकता है? स्लगिश हो सकता है। और क्या हो सकता है? इंडोलेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है? फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? आसान बनाना। आसान बनाना। तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो सकता है? इसका जस्ट उल्टा क्या हो सकता है? सर किसी भी चीज को हाइंडर कर देना। मतलब क्या हो जाएगा? बाधा डालना। बाधा डालना। ठीक है, OBSTRUCT ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। और क्या हो सकता है मेरे दोस्त? इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट हो सकता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ो नेक्स्ट। फैलेसी। फैलेसी का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, फैलेसी का मतलब होता है झूठा मत। क्या बोलेंगे इसको? एक तरीके से झूठा मत। झूठा मत। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? हाँ भाई परवेश, जल्दी से जल्दी जितना हो सके रिवीजन करो, बार बार करो। मेरा तो आपको यही संदेश है मेरे भाई। एक हार्ड पत्थर के ऊपर अगर पानी की एक कोमल सी बूंद भी गिरती है ना, और वो बार बार गिरती है, तो वो अपना निशान छोड़ देती है। और ये बात आप भी जानते हैं। ठीक है, अगर आप एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे तो मेरे भाई आप तो फिर भी ना, आप समझ रहे ना, बहुत शक्तिशाली हैं। वो तो पानी के कोमल सी और नाजुक सी बूंद होती है, वो पत्थर में मेरे प्यारे दोस्त होल कर देती है। कर देती है कि नहीं कर देती है? आप तो फिर भी बहुत टफ और शक्तिशाली इंसान है, तो आप तो पता नहीं क्या ही कर सकते हैं। बस अपनी क्षमताओं को पहचानो, ये सबसे बड़ी बात है। फास्टिडियस क्या होता है सर? जिद्दी होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? जिद्दी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लेट, लैक्स, स्क्रूपुलस और स्पीडी। बताओ जल्दी से सभी लोग क्या होना चाहिए? सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं सर? लैक्स हो जाएगा। लैक्स को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? लापरवाह। क्या बोलेंगे मेरे भाई? हम इसको लापरवाह बोलेंगे। तो ये हमने कुछ एंटोनिम किए, और जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है वो बिल्कुल सफिशियंट है मेरे भाई। ठीक है, तो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। आज ये हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, कोई आपसे नहीं पूछेगा पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। ये केवल आपको खुद को मोटिवेट करना है। ठीक है, कि जहां आज ये एसएससी जीडी सम्मान समारोह हो रहा है, इस सम्मान समारोह में नेक्स्ट सर एक फोटो हमारा भी लगा होगा, और हम भी अपने पेरेंट्स को लेकर आएंगे जिन्होंने हमारे लिए इतना संघर्ष किया है। तो अपने लिए ना सही, उनकी एक पहचान के लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको आज डटना होगा। मेहनत मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ रहे हैं, मेहनत से अपने आप को सींचना होगा। तो तैयार हैं सभी लोग? हाँ भाई, पूरी बटालियन, चूंकि आप बटालियन का हिस्सा बनने वाले हैं। ठीक है, कोई बीएसएफ, कोई सीआरपीएफ, कोई आईटीबीपी, कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप बटालियन ही हैं। ठीक है, सो आई वुड लाइक, बेटा ये मैंने पहले करा दिए आपको। तो आप लोगों को मैक्सिमम यू हैव टू ट्राई। ठीक है भाई, फास्टिडियस जिद्दी होता है बेटा। क्या होता है? जिद्दी, हटी। जैसे आप जिद करने लगे। एक आपका दोस्तों बहुत लापरवाह, यार छोड़ मैं नहीं पढ़ रहा, कल देखूंगा। क्लियर? तो अब प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आप लोगों को बहुत जल्द, ठीक है, शॉर्ट्स के थ्रू नोटिफिकेशन दे दूंगा। आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी आप लोगों को, ठीक है ना, बता देंगे कि भाई हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट भी अब शुरू होने जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए मतलब प्रैक्टिस सेट में अब हम मिलेंगे। हमारा ये कोर्स कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत शानदार तरीके से ये क्लास समझ में आई होगी, और सभी लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों ये कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये लगता है गुरुजी कि हमारा कोर्स बहुत अच्छे से निमट गया है और बहुत अच्छे से हमें समझ में आया, तो एक बार सभी लोग, ठीक है, हाँ, ठीक है, आई लव माई इंडिया जरूर लिखेंगे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से
बेटा ये बानी आपको पता चल जाएगा जब आपको प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे, जैसे और टीचर्स के प्रैक्टिस सेट शेड्यूल होते हैं ना यूट्यूब पर, मेरा भी आप लोगों को वहां शेड्यूल दिख जाएगा, शॉर्ट्स भी आ जाएगी, बाकी टीचर भी आपको बता देंगे। ठीक है। शैफेत मलिक, वो बेटा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में भी काफी सारे कराऊंगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। भाई नीशू अभी तो प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, ठीक है, अभी तो प्रैक्टिस सेट में मिलना है, बहुत बेहतरीन। तो मिलते हैं फिर प्रैक्टिस सेट में मेरे प्यारे भाइयों। जय हिंद।